वेलकम बैक हैश ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइव ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में वी आर ग्रोइंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 1 CR एट अ लेवल ऑफ 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई decade लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल्स विद यू ऑल गाइस, ताकि हम लोग ये सीख सकें कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्किंग्स करते हैं, एंड वी कैन फॉर्म द ट्रेड्स टुगेदर। ओके, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर में विप्रो का ट्रेड फॉर्म करेंगे, जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:7 का, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 3.44 लैक्स का, आरओए होगा 8.20% का। ये प्रॉफिट आने वाला है नेक्स्ट 8 to 9 सेशंस के अंदर में, तो कीप ट्यून्ड। एंड इस वीडियो के अंदर में सबसे पहले हम लोग विप्रो के डेटा को एनालाइज करेंगे, ऑल स्ट्रक्चरिंग्स उसको हम कंप्लीटली एक एक पॉइंट को हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे, जिसको हम लोग प्लांट अप करेंगे विप्रो के चार्ट्स के ऊपर में। एंड सारा कुछ प्लांट अप करने के बाद देन विल फॉर्म अप अ 6 leg ट्रेड इन विप्रो, जिसमें अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट जो होने वाला है वो 3.44 लैक्स का होने वाला है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक हम जर्नी देख लेते हैं, अभी तक जो हमारी लास्ट 9 महीनों की जर्नी रही है। वी स्टार्टेड अ पोर्टफोलियो विद अराउंड 1 CR, करेंटली वो स्टैंड अप कर रहा है अराउंड 2.33 CR पे, ठीक है। एंड ग्रॉसली करीबन करीबन 9 महीने हो चुके हैं जैन के अंदर में, ठीक है। एंड जैसे अप्रैल तक हमारा कंप्लीट टारगेट रहेगा 1 CR पोर्टफोलियो को ग्रो अप करने का टू द लेवल ऑफ अराउंड 3.13 CR, अचीवेबल है। करेंटली वी आर ऑन ट्रैक, इनफैक्ट वी हैव अ बफर ऑफ अराउंड 6.60% राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट संडे ये आपका इसका लेजर्स आने वाले हैं। लेजर्स आएंगे हमारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चारों मंथ के कंबाइंड, लास्ट क्वार्टर का हमारा पूरा क्या ट्रेडिंग्स रहा है, और जो लास्ट हमारे ट्रेड्स रहे हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड था हमारा, टाटा स्टील का ट्रेड था, जील का ट्रेड था, ठीक है। तो उन सारे ट्रेड्स का भी हम एनालिसिस करेंगे, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है अभी तक, जो भी इस सीक्वेंस के अंदर में ट्रेड्स आए हैं, जो हमारी ये स्विंग सीरीज है, इसके अंदर जो भी ट्रेड्स आए हैं, ईच एंड एवरी ट्रेड हैज़ जनरेटेड द प्रॉफिट्स, क्योंकि इसके अंदर में विद एडजस्टमेंट्स इन ऑल सिनेरियोज यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट ट्रेड है विप्रो का इस सीरीज के अंदर में, एंड विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3.44 लैक्स इन दिस, ठीक। राइट, तो अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विप्रो का। विप्रो का अगर हम बिल्डअप्स देखते हैं, फ्यूचर बिल्डअप्स अगर इसमें हम देखते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 121,492 बिल्डअप रहा है हमारा लास्ट 20 सेशंस का। इसमें हमेशा हम लोग सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप्स लेंगे लॉन्ग एडिशंस के लिए, एंड शॉर्ट बिल्डअप्स लेंगे शॉर्ट एडिशंस के लिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें कि हम शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग्स नहीं लेके चलते हैं। लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स हम वही लेके चलेंगे जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज हमारा पॉजिटिव है। तो कैलकुलेशंस में सिर्फ वही सेगमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं जिसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप्स का वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, ठीक है। तो टोटल लॉन्ग बिल्डअप्स आए थे हमारे 189397, और टोटल शॉर्ट बिल्डअप्स हमारे आए थे 67905। टोटल अगर हम लॉन्ग माइनस शॉर्ट करते हैं तो बिल्डअप जो हुआ है हमारा 121,492 का हुआ है इसके अंदर में इन फ्यूचर्स OI। बट अगर इस सिनेरियो को हम देखते हैं PE माइनस CE के कॉल चेंज के साथ में, जो लास्ट 20 डेज के अंदर में रहा है, तो दैट इज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली -3.9 मिलियन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल राइट हुई हैं कंपेरेटिव टू द पुट राइटिंग्स जो इसके अंदर में हमने देखी हैं। तो इवेंचुअली ये सिनेरियो फ्यूचर्स के बेस पे तो ये पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज ट्रेंड इज पॉजिटिव, ठीक है। बट जो नए बिल्डअप्स फॉर्मेशंस हुई हैं इस समय पे वो हमारी नेगेटिव हैं, विच इज़ बीन अराउंड -3.9 मिलियन, ठीक है। दैट इज़ फॉर्मिंग अ शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस, ठीक है। अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं और अगर हम PCR देखते हैं, तो PCR के अंदर में एक बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है करेंटली। ये ड्रॉप हमारा करीबन करीबन आप ये मान के चल सकते हो अराउंड द लेवल्स ऑफ, काफ़ी शार्प ड्रॉप है PCR के अंदर में, ठीक है। और अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स जो हमारे फॉर्म्ड हैं इसके अंदर में फॉर द रेजिस्टेंस, दैट इज़ अराउंड 720 लेवल, ठीक है। और जो हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल लेके चल रहे हैं फॉर द सपोर्ट फॉर्मेशन, दैट इज़ अराउंड 680 लेवल्स। तो ये हमारी एक रेंज रहेगी इस पर्टिकुलर मंथ के लिए जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड PCR जो हमारा 680 लेवल्स का है, विच इज़ अ सपोर्ट लेवल, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.55। एंड इसमें हमारा ATM लेवल, ATM से जो हमारा डिफरेंस है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.52% का डिफरेंस है हमारा ATM स्पॉट लेवल से, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा 720 लेवल्स पे है, इसका PCR हमारा 0.25 है, ठीक है, विच इज़ गुड PCR कंपैरेटिवली। और जो इसका हमारा ATM से डिफरेंस है, दैट इज़ अराउंड 1.08%। तो इवेंचुअली जो ये डिस्टेंस है स्पॉट से
लाइक रेजिस्टेंस का वो कम है एज कंपेयर टू द जो डिस्टेंस है स्पॉट से आपका सपोर्ट लेवल्स का, और जो रेजिस्टेंस लेवल की फॉर्मेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द पुट राइटिंग्स, ठीक है। इनफैक्ट कॉल एडिशंस भी काफ़ी स्ट्रांगली हुए हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, सो दिस इज लुकिंग लिटिल बियरिश लुकिंग इनटू द ओआई चेन्स, ठीक है। आगे अगर इसको हम स्ट्रक्चर अप करते हैं नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर में, अगर हम इसमें देखते हैं कि चेंज क्या रहा है ऑप्शन का, तो लास्ट 20 डेज का अगर हम सेशन देखते हैं एंड वी फाइंड आउट कि क्या चेंजेस रहे हैं इन लास्ट 20 डेज के सेशंस के अंदर में, तो वी फाइंड कि लाइक बियरिश पैटर्न्स काफ़ी फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि सारा जो भी हम फॉर्मेशंस देख रहे हैं तो इट इज़ मोर बियरिश एज कम्पेयर टू द बुलिश इन ऑल दी सेगमेंट्स एंड ऑल। इनफैक्ट लास्ट 5 सेगमेंट्स के अंदर में लाइक देयर आर लॉट ऑफ कॉल राइटिंग्स टू द लेवल ऑफ अराउंड 720 एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉल राइटिंग्स टू द ओवरऑल लेवल्स एज कम्पेयर टू द पुट राइटिंग्स। पुट राइटिंग हमारी कम है कंपैरेटिवली, ठीक है, 680 के लेवल्स पे ज़्यादा है, 700 के लेवल्स पे ज़्यादा है, बट कंपैरेटिवली पुट राइटिंग्स हमारी काफ़ी कम है, ठीक है। पूरे 20 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो 720 लेवल्स एक लाइक आइडियल लेवल रहा है राइटिंग करने के लिए, ठीक है। एंड बाकी 700 के लेवल पे भी अगर हम देखते हैं तो आपका कॉल राइटिंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे कंजंक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिस लेवल के ऊपर में हमारा पुट भी राइटेड है और कॉल भी राइटेड है। बट सपोर्ट लेवल अगर हम फॉर्म देखेंगे तो हमारा 680 का हमारा सपोर्ट लेवल है, 720 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ठीक है। एंड प्राइस इन दोनों के बीच में वेरी करना चाहिए, तो ये हमारी रेंज रहेगी 720 टू 680 के बीच में, जिसमें अभी एट प्रेजेंट इट इज़ लुकिंग बियरिश एज पर द ऑप्शन चेन, ठीक है। लास्ट 5 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो प्राइस चेंज और लाइक पी माइनस सी चेंज को अगर हम देखते हैं तो 3.2 मिलियन का पी माइनस सी चेंज है, प्राइस चेंज इज -8.3, तो रिजल्ट इज अराउंड बियरिश फॉर दिस, ठीक है। 5 से 10 सेशंस के अंदर में प्राइस चेंज तो पॉजिटिव रहा है, बट पी माइनस सी चेंज जो है वो हमारा एक्सट्रीमली लाइक वो नेगेटिव रहा है। तो अगर हमारा प्राइस चेंज पॉजिटिव होता है बट पी माइनस सी चेंज नेगेटिव होता है तो ये बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती है एक तरीके से, विच इज एक्सट्रीमली बियरिश, राइट, ठीक है। पहले इसमें हमने देखा कि प्राइस पी माइनस सी चेंज जो है वो नेगेटिव है एंड प्राइस चेंज जो है वो भी नेगेटिव है, तो ये ठीक है, दिस इज बियरिश। बट अगर ऐसा कभी होता है कि प्राइस चेंज इज पॉजिटिव बट पी माइनस सी के अंदर में फॉल आया है तो वो हमारा एक्सट्रीमली बियरिश सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल 20 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो पी माइनस सी के अंदर में 4.8 मिलियन का चेंज आया है एंड प्राइस के अंदर में अराउंड 68 का चेंज आया है, तो दिस इज एक्सट्रीमली बियरिश फॉर्मेशन, क्योंकि पी माइनस सी घटा है बट प्राइस बढ़ा है, ठीक है, राइट। सो एज पर ओआई चेन अगर हम देखते हैं तो दिस इज बियरिश, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं बिल्डअप्स के ऊपर में, बिल्डअप्स एंड ओआई परसेंटाइल एंड प्राइस परसेंटाइल का क्या सिनेरियोस है इसके अंदर में, ठीक है। तो अगर हम बिल्डअप्स को देखते हैं तो काफ़ी करेंटली टू द लेवल्स फ्रॉम द लेवल ऑफ अराउंड 720 एक ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स फॉर्मेशंस थी हमारी सेल साइड के अंदर में, बट अभी रिसेंटली एक बाय बिल्डअप फॉर्मेशंस भी हुई हैं विच इज़ नॉट टू द लेवल ऑफ सेल बिल्डअप फॉर्मेशंस, बट फिर भी एक बिल्डअप फॉर्मेशंस इसमें हमारी बाय लेवल पे हुई है। एज पर द बिल्डअप इट लुक्स कि अभी फॉल और आना है इस पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है। एक हल्का सा राइज होके देन इट विल बी फॉलिंग बैक टू द डाउन टू द लेवल ऑफ अराउंड 680, ठीक है। अगर ओआई परसेंटाइल को हम फॉर्मेट देखते हैं तो इट हैज़ बीन लाइक ओआई परसेंटाइल करेंटली 22.22% पे है एंड प्राइस परसेंटाइल 90.2% पे है, विच इज़ लुकिंग स्लाइटली न्यूट्रल एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मेशंस देखेंगे मैक्स पेन की एंड ओजी ऑप्शन गेन्स की हम लोग फॉर्मेशंस देखेंगे। तो मैक्स पेन से अगर हम देखते हैं प्राइस अभी ऊपर है एट प्रेजेंट, ठीक है। मैक्स पेन से प्राइस हमारा ऊपर है, मैक्स पेन इज एट अ लेवल ऑफ अराउंड 700 एंड प्राइस इज स्टैंडिंग टू समवेयर अराउंड 710 राइट नाउ। तो अभी हमारा डिफरेंस है प्राइस और मैक्स पेन के बीच में। ये मैक्स पेन इज बीन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम से कांस्टेंट रहा है। जो लेवल्स अभी प्राइस बिकॉज प्राइस इज फॉलिंग डाउन, ठीक है, 720 के लेवल से नीचे आ रहा है, अभी 710 के लेवल्स पे पहुंच चुका है। तो व्हाट वी विल लुक फॉरवर्ड इज कि प्राइस राइज करे, एक डाइवर्जेंस फॉर्म करे एंड मैक्स पेन जो है हमारा कांस्टेंट रहे, दैट विल बी द आइडियल पॉइंट्स टू सेल ऑफ, ठीक है। तो समवेयर अराउंड दीज लेवल्स दीज विल बी द आइडियल पॉइंट टू सेल ऑफ, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से पुट फॉरवर्ड करता है ऊपर की तरफ में तो एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी विद रिगार्ड टू द मैक्स पेन, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारे लिए सेल एंट्रीज करने के लिए, ठीक है।
अगर हम ऑप्शन गेन को लास्ट 5 डेज के सिनेरियोज में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द मैक्स पेन, तो इसमें ये डेटाज आते हैं कि करीबन करीबन स्पॉट का जो चेंज था हमारा दैट वाज अराउंड 68 पॉइंट्स, ओजी का चेंज जो हुआ है वो हमारा 50 पॉइंट से हुआ है, एंड मैक्स पेन का चेंज जो हुआ है वो हमारा 50 पॉइंट से हुआ है, ठीक है। सो दिस लुक्स लिटिल, यू कैन से लिटिल बुलिश इटसेल्फ, क्योंकि मैक्स पेन भी बड़ा है, स्पॉट भी बड़ा है, ओजी चेंज भी बड़ा है, ठीक है। बट ओवरऑल ओआई जो था हमारा उसने बताया था कि दिस वॉज बियरिश, मैक्स पेन बता रहा है कि दिस इज बुलिश, बट प्राइस हमारा मैक्स पेन के ऊपर है, राइट। तो जब भी प्राइस हमारा मैक्स पेन के ऊपर में होता है, ऑल्दो इट इज बुलिश फॉर्मेशंस, तो इवेंचुअली आइदर विल लुक फॉरवर्ड फॉर द प्राइस टू कम डाउन टू द लेवल्स ऑफ बाय रेंज में हमारा प्राइस आ जाए 687 से लेके 700 के बीच में प्राइस आ जाए, देन इट विल बिकम बुलिश, ठीक है। बट एट दीज लेवल्स 700 से 722 के बीच में जो सेल रेंज है हमारी, उस लेवल्स के अंदर में इट इज बियरिश, ठीक है। अगर हम फॉर्मेशंस देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप्स हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, विच इज़ अराउंड अ लेवल ऑफ अराउंड 710, ठीक है। प्राइस अभी उसी प्राइस के उसी लेवल्स पे चल रहा है करीबन करीबन, ठीक है। एंड अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ये 710 के लेवल को ये ब्रीच करता है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है, एंड फिर एक नीचे आने के बाद में 710 का लेवल जो होगा दैट विल बी एक्टिंग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट, क्योंकि हम बियरिश फॉर्मेशन सोच रहे हैं इस समय, और अगर प्राइस नीचे आता है एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द लेवल ऑफ 710, तो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ट्रेड को करने के लिए। परसेंटेज बेसिस को अगर हम देखते हैं तो दिस इज बुलिश एट प्रेजेंट, ठीक है। एंड अगर हम पीसीआर फॉर्मेशन को देखते हैं तो पीसीआर हैज ड्रॉप डाउन, तो दिस इज लुकिंग बियरिश, जैसे हमने पहले भी पीसीआर के डेटा के अंदर में देखा था, ठीक है। ओवरऑल डेटा को एनालाइज करते हैं और इसको हम ग्राफ पे लेके चलेंगे अब, ठीक है। उससे पहले हम आईवीज देख लेते हैं। आईवीज दे आर इन वेरी गुड रेंज, आईवीज अभी हमारी 80 to 100 की रेंज में फॉलोअप कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड आईवीपीज, ठीक है। टोटल अगर हम आईवीपी को देखते हैं फॉर दिस ट्रेड, इट इज़ करेंटली स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ 91.53, विच इज़ वेरी गुड आईवीपीज, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में अगर हम आईवीज देखते हैं, आईवीज आर स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ 52.41, ठीक है। 52.41 पे हमारा आईवीज स्टैंड अप कर रहा है इस समय, ठीक है। एंड बाकी जो रेंज है इसकी 21.93 से लेके 57.97 की रेंज थी। 30 डेज़ का जो एचवी था हमारा 28.79 का था। इसकी कंपैरेटिवली जो हमारा आईवीज अभी चल रहे हैं वो 52.41 है, विच इज़ अ वेरी गुड आईवी, ठीक है। जो आईवीआर्स हैं हमारे 52.41 है, जो आईवीपीज हैं वो हमारे 91.553 हैं, और जो आईवी स्टैंड कर रहा है वो हमारा 40.82 पे स्टैंड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारी सेल रेंज है। ऑब्वियसली वी विल बी राइटिंग ऑप्शंस ऑफ्टनली फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल्स एंड ऑल। डेटा को हम लोग लेके चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से इसमें ट्रेड फॉर्मेशंस करनी है। तो दिस इज़ 1 आवर चार्ट ऑफ द विप्रो, ठीक है। इसको अगर हम एनालाइज करते हैं अभी प्रेजेंटली जो हमारा डेटा हमने फॉर्म किया है उसको अगर हम पूरे को एनालाइज करते हैं तो विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से इसमें ट्रेड फॉर्मेशंस हमें करनी है, राइट। सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मेशन को देखते हैं तो जो नेगेटिव पॉइंट्स अभी तक हमें मिले हैं इसके अंदर में विच आर लाइक फेवरिंग द सेल जोन फॉर्मेशंस, कि 20 दिन का ओआई चेंज हमारा नेगेटिव रहा है -4.8 मिलियन। 5 डेज का हमारा ओआई चेंज मतलब पी माइनस सी हमारा नेगेटिव रहा है, -3.2 मिलियन रहा है। पीसीआर वर्सेस प्राइस फॉर्मेशन वो हमारी बियरिश रही है, ठीक है। ओआई वर्सेस प्राइस फॉर्मेशन भी हमारी बियरिश रही है, और ये अभी प्राइस करेंटली सेल जोन के अंदर में है, ठीक है, राइट। अगर इसके पॉजिटिव स्टैट्स को देखते हैं तो हमारा 5 डेज का मैक्स पेन चेंज 0 रहा है, 20 दिन का मैक्स पेन चेंज 50 का रहा है, विच इज़ बुलिश, ठीक है। 20 दिन का फ्यूचर ओआई जो है हमारा वो पॉजिटिव रहा है 121,492, एंड ओआई परसेंटेज बेसिस जो है हमारा वो करीबन 0.38% का रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो बुलिश, ठीक है। तो कुछ फेवर अभी सेल जोन के लिए हैं और कुछ फेवर हमारे बाय जोन के लिए। बाय जोन हमेशा हमारी ये जो ग्रीन जोन है हमारी 700 से लेके 680 के बीच में है हमारी ये जोन, ठीक है। ये हमारी बाय जोन रहेगी, बट करेंटली अभी प्राइस हमारा सेल जोन में है, तो हम सेल को ज़्यादा फेवर इन करेंगे, ठीक है। अगर हमें बाय करना होगा तो हम लोग अपनी बाय जोन के अंदर में ही बाय करेंगे, नॉट इन द सेल जोन, ठीक है। तो एट प्रेजेंट लेवल हम लोग अपना जो ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे विल बी फॉर्मिंग अप 3 to 4 कॉल लेग्स एंड लाइक 3 to 4 पुट लेग्स हम फॉर्मेशंस करेंगे। टोटल हमारे करीबन 6 लेग फॉर्मेशंस होंगी, ठीक है। जो भी लेग फॉर्मेशंस हम करेंगे इस रेंज के अंदर में करेंगे मोस्टली, ठीक है। सेल साइड पे जो हमारी कॉल राइटिंग्स होंगी और जो हमारी पुट राइटिंग्स होंगी वो इस रेंज के अंदर में होंगी मोस्टली, ठीक है।
देन जैसे मार्केट्स मूव करती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने वाले हैं, एंड एट द एंड ऑफ द लाइक 9 और 10 सेशंस वी विल बी जनरेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। इन पोजीशंस को हम रोल करेंगे जब तक हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ जाता, मतलब जब तक हमारा विप्रो का आईवीज डाउन नहीं हो जाती है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग एट वेरी हाई लेवल्स, तब तक हम इसको हम पोजीशंस को एडजस्ट करते चलेंगे एंड देन विल बी शिफ्टिंग द पोजीशंस टू द नेक्स्ट काउंटर, ठीक है। टू टेक अप द डायरेक्ट ट्रेड जस्ट कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप। उससे पहले जो भी आपका वॉलंटियर एक्ट है वो आप कर लेना अपने रीजन के अंदर में। वॉलंटियर एक्ट होता है अपने रीजन के अंदर में जो भी लोग आपको लगते हैं नीडी हैं उनकी आप हेल्प अप करो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट बैक विद मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल शेयर अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टली विद यू ऑल। एंड इसमें 6 लाख फॉर्मेशंस होंगी। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स हमारी आइडियल इन्वेस्टमेंट्स हमारी 1 ईयर प्लस रहेंगी। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स हमारी 25 लाख से 50 लाख के बीच में इस ट्रेड की होंगी, ठीक है। और 6 लैक्स को हम फॉर्म करेंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसके ऊपर में हमारा 3.4 लैक्स का है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 42 लैक्स, और एवरेज आरओआई जिसमें हम लोग जनरेट करेंगे दैट विल बी मोर देन 8.2%, राइट। तो ये इस ट्रेड का फॉर्मेशन रहने वाला है। अभी तक स्विंग सीरीज के अंदर में जितने ट्रेड्स आए हैं सारे के सारे ट्रेड्स ने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ये ट्रेड भी प्रॉफिट जनरेट करके देगा अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स, और आने वाले सारे ट्रेड ऑलमोस्ट प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, क्योंकि इसमें पहली बात हमारा रिस्क वार्ड रेशियो काफ़ी स्ट्रांग है 1:7 का, ठीक है। और क्योंकि हम एडजस्टमेंट्स करेंगे पोजीशंस के अंदर में तो प्रॉफिटेबिलिटीज जो होती हैं वो एडजस्टमेंट्स के थ्रू जनरेट होती हैं, राइट, ठीक है। तो ट्रेड के लिए और एडजस्टमेंट के लिए कनेक्ट बैक डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, एंड उससे पहले अपना जो वॉलंटियर एक्ट है वो जरूर कर लेना, राइट। टेक केयर, पीस आउट।